नमस्कार, मैं हूं प्रियंका दुबे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। पिछले लंबे समय से तोड़फोड़ की राजनीति, सियासी पार्टियों के बनते बिगड़ते गठबंधन और नेताओं के दल बदल को लेकर चर्चा में रहे महाराष्ट्र में एक और बड़ी राजनीति बदलाव की सुगबगाहट तेज हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव के ऐलान से पहले एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार खूब चर्चा में हैं। भले ही अजित पवार एनडीए में हैं, लेकिन कभी वो अपनी सहयोगी पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाते हैं तो कभी लोकसभा चुनाव के लिए गए अपने फैसले पर पछतावा करते हैं। पवार को बारामती में बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़वाने पर अफसोस है। एक बयान में अजित पवार ने कहा कि मैं अपनी पत्नी और अपनी बहन से प्यार करता हूँ। राजनीति को घर परिवार से बाहर रखना चाहिए। मैंने सुनेत्रा को चुनाव मैदान में अपनी बहन के खिलाफ उतारना गलत किया। ऐसे में अब सवाल ये है कि अजित पवार का चुनाव से पहले मूड बदल रहा है। दरअसल पिछले साल जुलाई महीने में अजित पवार एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे और अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी थी। चुनाव आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी भी घोषित कर दिया था। तब पवार फैमिली में खूब तलखी दिखी, लेकिन वही अजित पवार शरद पवार को परिवार का मुखिया बता रहे हैं। अजित पवार के ताजा बयान के बाद ये अटकलें तेज हो गई है। क्या फिर से अजित की घर वापसी होगी? फिलहाल महाराष्ट्र में मुख्य रूप से दो गठबंधन है। एक तरफ महायुति, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी, और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी और शिवसेना के पास राज्य में सरकार चलाने के लिए पर्याप्त विधायक है। उधर लोकसभा चुनाव में एनडीए के खराब प्रदर्शन के बाद अजित पवार निशाने पर हैं। दरअसल राज्य की 48 सीटों में लोकसभा चुनाव में एनडीए सिर्फ 17 सीटों पर जीत पाई और अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ एक सीट ही मिल पाई। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस भी अजित पवार से खुश नहीं है। संघ नेताओं की नाराजगी का मुद्दा नागपुर में संघ और बीजेपी के नेताओं की बैठक में भी उठा था। संघ का मानना है कि अजित पवार को साथ लेने का बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा नहीं हुआ। ऐसे में अजित पवार अपने लिए विकल्प खुला रखना चाहते हैं। उधर बीजेपी के नेता भी पवार को लेकर कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। सुनिए उनका ये बयान। देखिए, ऐसा है, अजित पवार जी महाराष्ट्र के ही बहुत सीनियर नेता है। एक डिसीजन अगर उनको लगता है अगर गलत होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने महायुति से उनको बाहर आना है और उनको सरकार महायुति का उनका डिसीजन गलत था। आज वो काफी आगे निकल चुके हैं और राष्ट्रवादी पक्ष के वो नेशनल प्रेसिडेंट है और मुझे लगता है अजित पवार जितने स्ट्रांग लीडर है वो बिल्कुल ऐसा कुछ महायुति के बारे में सोचेंगे नहीं। चलो एक डिसीजन गलत हुआ रहेगा तो भी महायुति में वो हमारे साथ बहुत ताकत से खड़े हैं और हम हमारी सरकार अक्टूबर में वापस ला रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात फाइनल नहीं हुई है, लेकिन अजित पवार महाराष्ट्र की 80 में से 90 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। वैसे अजित पवार को राजनीति का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है। उन्हें पता है कि कब किसका हाथ पकड़ना है और कब किसका हाथ छोड़ना है। ना तो वो चाचा शरद पवार को नाराज करना चाहते हैं और ना बीजेपी से मतभेद। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक पेपर में ऐसा कुछ आया, ऑर्गेनाइजर में तो आया विवेक, ठीक है ना, ये उनका मुखपत्र है आरएसएस का। ठीक है, आरएसएस का मुखपत्र है, बीजेपी का तो नहीं है ना, बीजेपी का तो नहीं है ना। और हर एक को, आपको भी किसी के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट निकालने का अधिकार है। हर एक कोई किसी के बारे में स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उनको उनकी राय वैसी होगी, उन्होंने निकाल। बट मुझे उसमें मैंने ऐसे कोई भी स्टेटमेंट के बारे में मैं विरोध करने वाला नहीं हो। किसी को किसी ने मुझे मेरे बारे में कुछ अलग क्या कमेंट्स किया तो भी मैं उसका जवाब देने वाला। बीजेपी हाईकमान और आपकी क्लैरिटी क्लियर है कि आप साथ में क्लियर है और हम खाली विकास के बारे में और ये योजनाओं के बारे में आप देखो, मैं आज आपको साहिल बताता हूँ, पूरा चुनाव खत्म होने तक मैं किसी के ऊपर कुछ एलिगेशन नहीं करने वाला। साफ है, अजित पवार अपना विकल्प खोलकर रखना चाहते हैं और महायुति में होते हुए भी बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास दूसरा ऑप्शन भी है। ऐसे में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होने की उम्मीद है।
उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद जरूर आएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव से संबंधित तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार।